हाय एवरीवन, एचपी सिंह चैनल में आप सभी स्टूडेंट प्लस अदर सब्सक्राइबर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक न्यू ट्रिक के साथ। आज दोस्तों हम एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हैं जिसका पता ही नहीं चलता ये प्रॉब्लम है इसमें। उसे पता कैसे करेंगे? कंप्यूटर द्वारा। अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करके चेक करना कहीं ये ऑटो क्वालकॉम पोर्ट तो नहीं बना रहा है। ये जो मोबाइल है ये अभी किसी शॉप वाले के पास से आया है, उसने इसे रिपेयर नहीं कर पाया है क्योंकि उसने सही तरीके से इसे चेक नहीं किया है। मैंने इसे आते ही पहले कंप्यूटर में लगा के देखा तो इसने क्या किया कि क्वालकॉम पोर्ट बना दिया। ये देखिए यहाँ पर, जैसे ही मैंने इसे पीसी से कनेक्ट किया इसने क्वालकॉम पोर्ट बना दिया। ठीक है, ये ऑटो क्वालकॉम पोर्ट बना रहा है। अगर ये पोर्ट बनाएगा तो आपका मोबाइल बंद रहेगा, ऑन नहीं होगा और नहीं चार्जिंग लेगा। ठीक है, नहीं चार्जिंग दिखाएगा आपको। इस वाली प्रॉब्लम को आज हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब आपका मोबाइल बिल्कुल डेड कंडीशन में रहेगा। जैसे ये क्वालकॉम पोर्ट बनाना छोड़ देगा आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं टेबल की तरफ। तो दोस्तों, ये जो मोबाइल है ये रेडमी का पावर 9 मोबाइल है। आपके पास पावर 9 पावर टी कौन सा भी मोबाइल हो, ठीक है, उसकी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर ये रेडमी के जो मोबाइल है, रेडमी MI, इनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास कई सारे सेट आ चुके हैं, इनकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो पहले आप इसे कंप्यूटर से भी अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है तो एक बार कनेक्ट करके चेक कर लें, ठीक है ना। तो आज हम इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को वॉश कर लेना है, क्लीन कर देना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद आपको चार्जिंग लगा के देखना है। नहीं हुआ तो आपको फिर क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की पीसी में नेटवर्क सेक्शन में जाना है। आपको दिखा देते हैं कौन सा नेटवर्क सेक्शन में जाना है। आपको इस जगह पर, ये यहाँ पर ये पत्ती सी लगी हुई है, इसको आपको बाहर निकालना है। इस वाले जगह पर आपको जाना है। इसे हम हीट करके निकाल सकते हैं या किसी कटर की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर आप सावधानी से निकालें इसे बाहर। इस प्रॉब्लम को दोस्तों हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू ट्रिक जानना चाहते हैं तो। ये देखिए, हमने इस पत्ती को निकाल दिया बाहर। इस आईसी के बारे में आप लोगों को पता होगा, नेटवर्क सेक्शन की BPA BPA QIC होती है। RP किलोवर डेटा की 2 लाइनें डायरेक्ट आती हैं CPU से। जब ये लाइन डिस्टर्ब होती हैं, जब इनमें ये प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम को हम यहीं से सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी कॉइल और ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी कुछ लगाया है, डायोड वगैरह, उससे आपको चेक कर लेना है कहीं शॉर्ट तो नहीं है। नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, पेस्ट लेना है और इस पर पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद दोस्तों आपको इसे SMD से हीट करना है। इन्हें जो भी इसके जो पार्ट्स हैं इन्हें आपको हिला देना है, हल्का हल्का रिवॉल्व करना है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है कि इन्हें हल्का हल्का हिला दें, रिवॉल्व हो जाए। ये करते हैं हम। इसकी जो प्रॉब्लम है वो 99% यहीं से सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। हम अपने चैनल पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की वीडियो लाते रहते हैं। अब दोस्तों हमें इस जगह को वॉश करना है, इसे साफ़ करना है थिनर से। अच्छी तरीक़े से हमें इसे साफ़ करना है, जो कि इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह कुछ भी लगा हो, ठीक है, वो निकल जाए यहाँ से।
मोबाइल को वॉश करते हैं, इसे क्लीन करते हैं। इस जगह को हम इस जगह पर कार्बन लगा रहता है और हमने पेस्ट भी लगाया था। सही तरीके से आप इसे क्लीन कर लें पीसीबी को। अब हम इसे इसमें ऐड करते हैं और चेक करते हैं इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पर चेक करेंगे अभी क्वालकॉम पोर्ट बन के आ रहा है या नहीं। अगर नहीं बन के आ रहा है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी पता चलता है। चलो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। आ चुके अपने कंप्यूटर पर। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं और इसमें यूएसबी लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें ये प्रॉब्लम है या नहीं, ऑटो क्वालकॉम पोर्ट वाला। अगर ऑटो क्वालकॉम पोर्ट अभी भी आता है तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, और नहीं आया तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग होने लगा और इसमें क्वालकॉम पोर्ट बन के नहीं आया। ठीक है ना, इसमें क्वालकॉम पोर्ट बन के नहीं आया क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो दोस्तों आप ऐसे डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं, फ्लैशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो